आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप देव पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने को बेमिसाल उपलब्धियों का स्वर्णिम काल बताया। अंबेडकर नगर के बीजेपी जिला कार्यालय अटल भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और फैसलों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को धुआं से राहत मिली है और पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को सीधे आर्थिक सहायता दी गई है। दिलीप देव पटेल ने अनुच्छेद 370 हटाने, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कई फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास दोनों क्षेत्रों में मजबूत काम किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर अपना विश्वास जताया है और यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डेली 24 भारत में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिलीप देव पटेल जिला अध्यक्ष भाजपा। हम बात करेंगे 12 साल बेमिसाल। जी 12 साल बेमिसाल क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार 14 में बनी और आज 12 साल जब पूरे हुए तो निश्चित तौर पे हम लोगों में एक उत्साह है कि हमने जो वादा किए थे, हमने जो बातें की थी, उन बातों को अच्छे से हमने पूरा किया और जन विश्वास को हासिल किया और लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, जनता हमारी तारीफ कर रहा है। किसान, महिलाएं, युवा सब लोग संतुष्ट हैं और सभी लोग प्रभावित भी हैं कि हम और अच्छा करें, इसके लिए वो साथ देने के लिए भी तैयार हैं। तो हम लोग 12 साल विशाल की स्थिति में हैं और बहुत उत्साहित हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव नहीं कराना चाह रही, वो डर रही है कि हार न जाए चुनाव, उसके लिए क्या करेंगे? ये पंचायत चुनाव विषय हमारा नहीं है। अब ये ऊपर जो भी चीज़ें हैं ये सब ऊपर की बातें हैं, वहाँ से क्या आता है क्या नहीं आता है ये सब वहाँ की बातें हैं। तो इस पर बहुत सारी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारा काम है उसमें हम बेहतर कर रहे हैं। और मुझे लगता है चुनाव चाहे जब हो, आज हो, पहले हो, बाद में हो, क्योंकि हमारे साथ लोगों का विश्वास है तो हम हर चुनाव जीतने वाले हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, और हमें कोई डर नहीं। चुनाव पहले हो या चुनाव। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में बुनकरों के कथित उत्पीड़न के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। अंबेडकर नगर के तहसील मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विधायक राममूर्ति वर्मा ने कहा कि टाडा बुनकर नगरी के रूप में पहचान रखता है, लेकिन यहाँ के पावर लूप उद्योग जैसे से ही बिजली कटौती और महंगे धागों की समस्या से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मीटर चेकिंग और फर्जी मुकदमों के नाम पर बुनकरों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिससे बुनकर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। पीलीभीत के चौक बाजार में एक आवारा कुत्ते के हमले में स्कूटी सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पीलीभीत में हुई इस घटना के दौरान कुत्ता अचानक से ही युवती पर झपट्टा मार पड़ा, जिससे स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे गिर गई। घटना के बाद से आसपास मौजूदा दुकानदारों और राहगीरों ने तुरंत ही सूझबूझ दिखाते हुए कुत्ते को वहां से भगाया और घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। ये पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। पीलीभीत क्षेत्र में अवैध रेत खनन का मामला सामने आया है, जहां पर रेता चोरी के सक्रिय होने की बात कही जा रही है। पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद के क्षेत्र स्थित जहानाबाद सदर नगर अप्सरा नदी के कथित तौर पर दर्जनों लोग डनलप वाहनों के जरिए अवैध रूप से रेत खनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये गतिविधि सुबह और शाम के समय चोरी छिपे की जाती है और खनन किए गए रेतों की बिक्री के लिए बाहर भेजा जाता है और इससे राजस्व को काफी नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। और रेता चोरी करते हुए कुछ लोग कैमरे में भी कैद हो गए हैं, जिसके बाद से मामले की जांच चर्चाओं में तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद है।
वहीं प्रयागराज के क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिनके शव घरों के बाहर अलग अलग जगहों पर खून से लथपथ हालत में मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल वारदात के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। गोरखपुर क्षेत्र में 24 साल के युवक विजयपाल की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। गोरखपुर के इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 4 युवकों ने विजयपाल पर चाकुओं से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जाँच में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस पहलुओं की भी जांच कर रही है। मृतक के परिजन किसी भी विवाद से इनकार कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। हुआ आपके परिवार में रात में किसी से कोई विवाद नहीं था। दिनांक 14/6/2026 को रात में सूचना प्राप्त हुई कि थाना गीडा के बनगांव में एक व्यक्ति को उसके चचेरे भाई ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि जो घायल व्यक्ति है उसको उसके परिवारजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए BRD मेडिकल का रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण प्रकरण की जब जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि मृतक विजयपाल पुत्र कृष्ण कुमार का संबंध आरोपी विनय की मौसी से था। इसी बात को लेकर के विनय ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के विजयपाल के साथ मारपीट की और उसे चाकू से घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुआ आपके परिवार में रात में। कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और जहां पर उस समय यह हादसा हुआ है जब तेज रफ्तार तेल टैंकर ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रयागराज में राजस्व विभाग की टीम पर दबंगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रयागराज के क्षेत्र में गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की भूमि की पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम पर हमला कर दिया गया और इस हमले में राजस्व निरीक्षक, कई लेखपाल और ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार टीम जैसे ही जमीन की पैमाइश करने पहुंची, कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हमला कर दिया और इस दौरान राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश शुक्ला, लेखपाल शिव कुमार, अरविंद कुमार और लेखपाल संघ अध्यक्ष अजय कुमार तिवारी सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान कर्मचारियों ने एक घर में छिपकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले में प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर जांच जारी है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। गोरखपुर क्षेत्र में एक गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। गोरखपुर में 45 साल के मनोज, जो हत्या के प्रयास की घटना में घायल हुए थे, उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण समय पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मनोज की जान नहीं बच सकी। 4 बच्चों के सिर से पिता का साया उठने के बाद से परिवार आक्रोश में है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता और
कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें न्याय चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मेरी मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर जिले के कंपियरगंज तहसील के ग्राम पंचायत अलगटपुर में है और इसी अलगटपुर में 9 तारीख को एक मामला होता और उसी मामले मारपीट होता और मारपीट को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, ऐसा बताया गया। घायल युवक का इलाज चल रहा था, घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान घायल व्यक्ति मनोज की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद इस वक्त घर में मातम का माहौल छाया हुआ। यहाँ पे जो काफ़ी सैकड़ों की संख्या में गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे 100 आने वाली है और 100 आने को लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का ये कहना है कि अभी तक जो है जिस रूप से कार्रवाई करना चाहिए शासन प्रशासन को, तो अभी उस रूप से कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी तक सिर्फ 2 गिरफ्तार हैं, बाकी लोग फरार चल रहे हैं। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले पे कितना जल्दी प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेता है। देखते रहिए डेली 24 भारत। गोरखपुर से वेद पांडे की रिपोर्ट। मेरी मौजूदगी। चित्रकूट के पहाड़ी कस्बे में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या या फिर साजिश की नई आशंकाओं के साथ चर्चा में आ गया है। करीब 1 महीने पहले प्रभात सिंह उर्फ अरविंद कुमार का शव मनवेंद्र सिंह के घर पर मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। और अब इस मामले में नया मोड़ तब सामने आया है जब मनवेंद्र सिंह ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर खुद को फंसाए जाने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि मृतक प्रभात सिंह को अपने चाचा और गांव के कुछ लोगों से लंबे समय से संपत्ति और लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। मनवेंद्र सिंह का आरोप है कि विरोधी ने प्रभात सिंह को शराब पिलाकर अचेत अवस्था में उनके घर के बाहर छोड़ दिया और बाद में उन्हें हत्या के मामले में फंसाने की साजिश रची, जिसका एक वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है। सिर्फ पैसे का लालच। मैं इकलौता हूँ, मेरे पिताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको लीवर की समस्या है। मेरा ऑपरेशन हुआ था, वो मेरा बाबा से प्रभात सिंह से कोई दोस्त नहीं था, मेरा छोटा भाई की तरह था। वो मेरी मदद ही करता था और उसकी मदद मैं करता था। प्रभात सिंह से क्या रिश्ते थे आपके? छोटा भाई मानता था, चौरा गांव का निवासी था। जब इसको किसी ने चौरा गांव के सभा में किसी ने नहीं दिया, सब लोगों ने उसका धन खाया। चौरा गांव सभा के रावेन सिंह और उसके परिवार के लोगों ने। क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया है, इसका निष्पक्ष निर्णय। मैं चौथा स्तंभ यहाँ पत्रकार बंधु और प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। मेरे पिताजी बीमारी से ग्रसित हैं। मेरे पिताजी किस दिन खत्म हो जाए। अब मैं खुद पैर से विकलांग हूँ, मेरा ये हाथ भी खराब है। मैं मास्टर हूँ, मैं जूनियर स्कूल नहरा मास्टर हूँ और वहाँ भी आप पता कर सकते हैं कि मैं विद्यालय में मौजूद था कि नहीं उस दिन। क्या आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर? आरोप मेरे ऊपर मर्डर केस का लगा दिया, ये मैंने मत डाला। मर्डर केस का आरोप लगा रहे तो कहीं शिकायत किए या ऐसे ही मुंह से बोल रहे हैं? उन लोगों ने किया है, थाने में भी किया, प्रशासन ने जांच किया, उन्होंने तो ऐसा नहीं पाया संलिप्त। रामपुर में अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवक से शादी करने और ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार बरेली की रहने वाली यास्मीन ने खुद को रिया गुप्ता बताकर युवक से शादी की। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सामने आए इस मामले में पुलिस का कहना है कि महिला कथित तौर पर लुटेरी दुल्हन गिरोह से जुड़ी हुई है। आरोप है कि शादी के बाद वो घर से कीमती सामान और जेवरात लेकर फरार होने की फिराक में थी। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के अनुसार पुनीत कुमार नाम के युवक से शादी करने के लिए महिला के साथी कल्लू और राम सिंह ने 1 लाख रुपए लिए थे। जांच में सामने आया कि महिला ने फर्जी आधार कार्ड दिखाकर अपनी पहचान छिपाई थी। पुलिस ने महिला और उसके 2 साथियों के खिलाफ ठगी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है। महिला को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने की प्रक्रिया की गई है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मेरा नाम पुनीत है। मेरी शादी 11 जून को हुई, शाम के 7 बजे। कहाँ से हुई थी? बकायदा हरिद्वार का बताया गया मुझे। लड़की जो है रिया गुप्ता नाम बताया गया उसका, मगर उसका नाम यास्मीन था। वो जिला बरेली जनपद वो कहते हैं आंवला की रहने वाली थी और मुझे धोखाधड़ी से फंसाया गया है। शादी जो है कल्लू और राम सिंह नामक ने कराई थी, और जिसमें हमारे मौसा जो है उसमें जो है उन्होंने ये कहा था कि कोई लड़की हो कल्लू से, कोई हो लड़की हो तो बताइए। हमारा एक भांजा है वो कुंवारा है, कहते हैं उसके लिए कोई लड़की बताएं। तो उन्होंने कल्लू ने कहा कि हमारे जो मौसेरे भाई हैं राम सिंह, वो उनके नज़र में एक लड़की है, वो आपके भांजे की शादी करा सकते हैं।
तो कल्लू से हमारे मौसा जी ने पूछा इसमें क्या खर्चा आ जाएगा, तो वो कल्लू बोला कि आप अपने भांजे को बुला लीजिए, उसके बाद हम आप बता देंगे कितने रुपए खर्चे में आएंगे। एक पुनीत नाम का युवक है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, फिर उसके संपर्क में एक आदमी आता है कि तुम कुछ खर्च करो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। और फिर उसकी शादी एक लड़की रिया गुप्ता के नाम से उसकी शादी कराई जाती है, जिसमें वो उसका आधार देख के शादी करते हैं। शादी के 2 दिन बाद वो जो तथाकथित उनकी पत्नी है वो सब सामान वगैरह समेट के जाने की फिराक में रहती है। उस पे घर में एक विवाद होता है कि कहाँ जा रही हो। तब उस पुलिस के पास सूचना आती है। फिर जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो रिया गुप्ता ना होकर के यासीन नाम उसका है, और वो यास्मीन नाम है, और पहले से ही वो शादीशुदा है। मेरा नाम पुनीत है, मेरी शादी 11 जून को हुई। बागपत क्षेत्र में काली माता मंदिर निर्माण की प्रक्रिया यज्ञ के साथ शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति देकर मंदिर निर्माण पूर्ण करने का संकल्प लिया। बागपत के बिनौली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर भव्य आयोजन स्थापित किया गया और ऐसे में मेरठ से आए पंडित धीरज मिश्रा और शैलेश चतुर्वेदी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके यज्ञ संपन्न कराए। इस दौरान पानीपत से पहुंचे राजेश नाथ महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मां काली शक्ति और बुराई के विनाश की प्रतीक है और सच्चे मन से की गई आराधना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कार्यक्रम के बाद से राजेश नाथ महाराज ने मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ 11 दिन का तप भी शुरू किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मौजूद रहे। यह आयोजन है, माता की मूर्ति स्थापना कर रहे हैं और महाराज जी तपस्या कर रहे हैं यहाँ 11 दिन की, धूनों की, 5 धूनों की। अच्छा, तपस्या के उपरांत में मंदिर का जो है निर्माण कार्य करवाओगे। तो ये हमारे गांव में आज माता की जो है मूर्ति की स्थापना की है और हवन हुआ है। पिछले 20 साल से ये कार्य अवरुद्ध था, तो माता के जो है आदेश अनुसार महाराज जी के कर कमलों से ये काम संपन्न होने जा रहा है। तो इसकी हमें बहुत खुशी है और माता का आशीर्वाद रहा तो आगे भी कुछ ना कुछ होगा। गलती पवित्र जन्मभूमि पर 26 साल से काली मंदिर की स्थापना हुई थी, जो आज तक नहीं बना था। आज महाराज जी के सहयोग से हमारे गांव में मंदिर भी बनने जा रहा है, काली मंदिर की स्थापना हो गई है। हम अपने गांव की तरफ से तन मन धन से महाराज जी का सहयोग करें। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र में भीषण आग लगने से एक परिवार का 4 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। पीड़ित इरशाद अहमद के घर में अज्ञात कारणों से लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। पीलीभीत के टटोला गांव में हुई इस घटना ने किराने स्टोर के करीब 7 लाख रुपए से अधिक का सामान, दहेज का सामान, एक बाइक और घरेलू सामग्री जलकर नष्ट हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल गाड़ी करीब 35 किलोमीटर दूर से पहुंची, जिसके चलते आग पर समय पर काबू नहीं पाया जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पास में फायर स्टेशन होता तो नुकसान कम हो सकता था। ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल पहले क्षेत्र में फायर ब्रिगेड स्टेशन के निर्माण का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक स्टेशन शुरू नहीं हो सका। लोगों का कहना है कि पूरनपुर जैसी बड़ी तहसील में फायर स्टेशन न होना बड़ी समस्या बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। ललितपुर में जिला अधिकारी कार्यालय में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी शादी करवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। ललितपुर निवासी हरीश सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अनाथ आश्रम में शादी योग्य लड़की दिलाने की मांग की है। प्रार्थी ने बताया है कि वो खेती किसानी और मिस्त्री का काम करता है, जिसका कहना है कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी संतान नहीं हुई, इसलिए अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। हरि सिंह ने अपने आवेदन में बताया है कि वो मेहरौनी तहसील क्षेत्र का रहने वाला है और करीब 7 एकड़ जमीन है। उसने प्रशासन से अनुरोध किया है कि यदि अनाथ आश्रम में शादी योग्य लड़कियां हो तो उसकी शादी करवाने में मदद की जाए। युवक के अनुसार जिलाधिकारी ने मामले में जानकारी करने और उच्च स्तरीय पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तुम्हारा हरी सिंह, आज आप जिलाधिकारी के लाने आए यहाँ पर प्रार्थना पत्र देने। किस चीज का आपने प्रार्थना पत्र दिया है? अनाथ आश्रम से मांग कर रहे हैं, लड़की शादी के लिए चाहिए। क्या आपकी शादी नहीं हुई है? हुई थी पहले, उसके बच्चा बच्ची नहीं हो रहे हैं, इसलिए 10 वर्ष हो गया, इसलिए दूसरा करना चाहते हैं। अच्छा, तो दोनों रहेगा, दोनों को खिलाएं पिलाएं। क्या लिखा है इसमें प्रार्थना पत्र में, क्या लिखा है? ये लिखा है कि जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं अनाथ आश्रम से लड़की के लिए
हम चाहते हैं एक लड़की लेने की। शादी करवाना है आपको? हाँ तो प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन दिया है साहब ने? हाँ, वो बोल रहे थे जानकारी में मिलेगा तो बताएंगे। अच्छा, ऐसा बोला है उन्होंने। तो किस गांव के हो, क्या काम करते हो, कितनी धरती है? मैं और हीरानगर के लगवा के हैं। 7 एकड़ जमीन है। खेती किसानी करते हैं। किधर देखो सामने। हाँ, कारीगरी भी करते हैं। मिस्त्री काम। अच्छा। 10 तक पढ़े भी हैं। अच्छा, तो आपकी कब भई थी शादी? पहले भई थी एक बार? पहले भाई थी 2000। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक डीसीएम सड़क किनारे खड़ी कंटेनर से जा टकराई। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 66 किलोमीटर के पास हुई इस दुर्घटना में डीसीएम सवार ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर एक्सप्रेसवे टीम मौके पर पहुंची और वाहन में फंसे दोनों घायलों को बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर बोलेरो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुशीनगर के कस्या थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। यह हादसा उस समय हुआ जब गोरखपुर से घर लौट रही बोलेरो को एक अनियंत्रित कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि यू टर्न ले रहे कंटेनर ने बोलेरो को साइड से टक्कर मारी है, जिससे वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद से मौके पर स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों का इलाज कस्या समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।